आज एक नए विषय के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए फिर से जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। और जब हम परमेश्वर की ओर हम हैं, परमेश्वर के सेवा में हैं, परमेश्वर को हम मानते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम हमारे जीवन को बिताते हैं, तो कई बार हमारे जीवन में हमें बहुत सारी ऐसी बातों में होकर गुजरना पड़ता है। बहुत बार हमें निराश होना पड़ता है, बहुत बार हमें परमेश्वर की सेवा में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन फिर भी दाऊद ये कहता है कि जब परमेश्वर की ओर हमने देखा है तो हमारा मुंह कभी काला नहीं होने पाया। बाइबल में उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में इब्राहिम के विषय में कुछ बातों को हम आज देखना चाहेंगे। तो इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाहट किया और वो 75 के आयु से लेकर वो परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के अधीन में होकर वो जीवन जीता गया। और बाइबल इस प्रकार से कहता है कि इब्राहिम को 100 साल की आयु में एक संतान हुआ और उसका नाम इसहाक था। लेकिन जब उत्पत्ति उसका 22 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के जीवन में एक सेवा को चाहा, और वो सेवा ये थी कि परमेश्वर की आराधना के लिए इब्राहिम इसहाक की बलि चढ़ाए। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। तो कई बार हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो संसार के दृष्टिकोण से हमें कठिन लगता है कि हम कैसे परमेश्वर की सेवा को कर सकेंगे, कैसे परमेश्वर की आराधना को कर सकेंगे, कैसे परमेश्वर की महिमा को हम कर सकेंगे, कैसे हम परमेश्वर को खुश कर सकेंगे। लेकिन इब्राहिम के विषय में हम इस प्रकार से बाइबल में पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने जैसे ही परमेश्वर के शब्द को सुना, वचन को सुना, वो सवेरे उठा और होम बलि की सारी वस्तुओं को लिया और वो मोरिया देश के उस पहाड़ पर निकल गया जहाँ परमेश्वर ने उससे बोला था। और जब वो उस पहाड़ के पास पहुँचे तो इब्राहिम ने अपने सेवकों को वही खड़ा रहने के लिए कहा और इब्राहिम और उसका पुत्र इसहाक दोनों परमेश्वर की आराधना के लिए उस पहाड़ पर जाने लगे। प्रिय, वचन इस प्रकार से कहता है, इसहाक अपने पिता इब्राहिम से पूछता है, हे पिता, हमारे पास होम बलि के लिए लकड़ी है, आग है, लेकिन होम बलि का भेड़ कहाँ पर है या होम बलि का पशु कहाँ पर है? प्रिय, इब्राहिम इसहाक से इस प्रकार से कहता है कि होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही कर लेगा। प्रिय, हमें चिंता होती है जो सेवा, जो कार्य हम परमेश्वर का कर रहे हैं उसे हम किस प्रकार से करें, और इन सारी बातों को लेकर हम चिंता में हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि परमेश्वर को हम किस प्रकार से आराधना करें, किस प्रकार से परमेश्वर को हम खुश करें या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए हमें एक परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ता है। हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, हमारे जीवन में लेने के लिए कई बार हमें एक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इब्राहिम जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे ही वो करता गया, और जब इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को होम बलि की लकड़ियों पर रखा और वो उसे
उस पर छुरा चलाने ही वाला था, तब स्वर्ग में से स्वर्गदूतों का आवाज़ आया और इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम, तू अपने लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो कई बार हम जब प्रभु यीशु क्रिस्त के मार्ग पर चल रहे हैं, सेवा को कर रहे हैं, तो कई बार सेवा के बीच में हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं कि हम उस सेवा को कैसे पूरा करेंगे। जो सेवा हमने लिया है उस सेवा को किस प्रकार से करेंगे, हम चिंता और निराश में हो जाते हैं। लेकिन इब्राहिम कहता है परमेश्वर अपने आप उपाय करेगा। देखो, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जिस सेवा को हम करते हैं उस सेवा को करने के लिए परमेश्वर उपाय करेगा। जब हम इस सेवा को करते समय कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं हैं, कई बार मुसीबत है, तकलीफ है, आवश्यकता है, निराशा है, दुख है, तो प्रियो, हम उन सारी बातों को देखकर हम भाग नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु के नाम में हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आप ये सेवा को करेगा। बाइबल इस प्रकार कहता है, मूसा के जीवन में भी इसी प्रकार हुआ। जब मूसा इज़राइल प्रजा को लेकर मिस्र देश से जा रहा था, तो एक समय मूसा डर गया, क्योंकि उसे पीछे फिरौन और उसकी सेना और आगे लाल समुद्र दिख रहा, कोई मार्ग वहाँ दिख नहीं रहा। और ऐसे समय में मूसा परमेश्वर की ओर ताकने लगा, परमेश्वर को प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने वाला है। तो यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं तो परमेश्वर कहता है, डरो मत, आज परमेश्वर तुम्हारे लिए उद्धार का काम करने वाला है। मुझे नहीं मालूम आप कौन सी आवश्यकता, कौन सी परीक्षा, कौन सी मुसीबत, कौन सी ऐसी परीक्षा में पड़े हैं, लेकिन तुम्हारा और मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, उत्पत्ति और उसका 22 अध्याय में, जब परमेश्वर ने एक होम बलि के पशु को भी इब्राहिम को दिया, और उसके बाद में इब्राहिम ने एक वचन कहा, और वो इस प्रकार था, इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। देखो, वचन कहता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज जिस सेवा को तुम और मैं कर रहे हैं वो सेवा परमेश्वर की है, और यदि उस सेवा के बीच में कोई रुकावट, कोई बंधन या कोई और परिस्थिति आकर खड़ी होती है तो उसे दूर करने के लिए, उसका मार्ग खोलने के लिए, उपाय करने के लिए हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है, और वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ या परमेश्वर के वचन के द्वारा ये कहना चाहता हूँ, आप निराश ना हो। परमेश्वर कहता है वो अपने आप उपाय करेगा। उसकी सेवा के लिए वो अपने आप हमें चलायमान बनेगा। प्रिय, सारी चिंता और निराशा इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा पर छोड़ दे, क्योंकि वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।